नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है मतलब बिहार में जो एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आने वाला था। क्योंकि मतलब जो न्यूज़ थी उसके हिसाब से लग रहा था कि 15 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में मतलब बहुत चिंतित हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, वो रिज़ल्ट कब आएगा। रोज़ 5-10 मैसेज आता है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं रिज़ल्ट के बारे में जो अपडेट था उसके हिसाब से 15 तारीख तक आना चाहिए, 15-20 तक, 2-4 दिन 5 दिन लेट। लेकिन अभी लॉकडाउन है और उसके बाद जो है एक मामला जो था मतलब पटना हाई कोर्ट में जो था, उसके चलते जो है क्या किया है, हाई कोर्ट ने रिज़ल्ट को पर स्टे लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि एसटीईटी परीक्षा मामले पर सुनवाई पर 22 को। देखिए एसटीईटी पर जो मामला था, जो जिसके लिए मतलब केस किया गया था, उस पर जो है 22 को क्या होगा, सुनवाई होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप लोगों को कि पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर रीट याचिका पर सुनवाई टाला। मतलब जो सुनवाई करना था उसको टाल दिया अभी, और उस मामले पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। 22 मई तक ये समझिए कि आपको अब रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। जो रिज़ल्ट आपका आने वाला था वो 22 मई तक तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 मई तक तो सबसे पहले स्टे लगा हुआ है, 22 मई तक टाला है। उस मामले पर सुनवाई 22 तारीख को आपको होना है। उस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर बहस करेंगे। तो मतलब आपके इस तरह से ये समझिए कि यहाँ जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो पक्ष रखने के लिए जाएंगे वो महाधिवक्ता हैं ललित किशोर जी। ये अपना इधर से पक्ष रखेंगे और समिति की ओर से कहा गया कि इस बीच एसटीईटी का रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो रिज़ल्ट पर भी मतलब एक तरह से बुझिए ग्रहण लग चुका है और रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था आप लोगों का। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि ये देखते हैं कि कितने आप लोग सफल होते हैं, कितना जाता है मार्क्स, कट ऑफ क्या हो रहा है। लेकिन इस पे तो अभी रोक लग गया है, तो खैर इस पे सोचने की बात नहीं है। कह रहा है कि नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रीट याचिका दायर कर विगत 28 जनवरी को संपन्न हुई एसटीईटी परीक्षा की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा संचालन में अनेक प्रकार की अनियमितताएं बरती गई है, इसलिए इसे रद्द किया जाएगा। देखिए रद्द करने के पीछे जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो याचिका दी गई है वो इस बेसिस पर दिया गया है कि देखिए याचिका में क्या कहा गया है कि परीक्षा संचालन में अनेक प्रकार की अनियमितताएं बरती गई है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मुझे भी देखने को मिला, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर जैसे हम लोग तो केमिस्ट्री से हैं लेकिन वहाँ क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से पूछा गया, तो ये सब समस्याएं हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाए। मंगलवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त मामले की सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले के द्वारा जो इसकी सुनवाई की गई है, सुनवाई की, लेकिन महाधिवक्ता ललित किशोर के नहीं रहने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। समिति के वकील ज्ञान शंकर ने अदालत को इस बात का आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई के पहले रिजल्ट घोषित नहीं की जाएगी। तो देखिए ये बात तो आपका पक्का है, ये बात तो आप मान के चलिए कि जो अगली तारीख जो 22 तारीख तक स्टे लगा हुआ है, तो 22 तारीख तक तो आपका रिजल्ट आना ही नहीं है। देखिए मैं या आप या कोई भी, ये तो सही बात है कि सब कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत से सारे छात्र ऐसे भी हैं जो मतलब मुझे कॉल करके पर्सनली या मतलब मैसेज करके ये बता रहे हैं कि सर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा इस टाइप का जो इसमें जो कही गई है कि बहुत प्रकार की अनियमितताएं बरती गई, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, या उसमें किसी भी तरह का जो है मतलब फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय, अगर कुछ किसी भी तरह का अनियमितताएं होती है तो ये जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मान के चलिए अनियमितताएँ क्यों होती है, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं
वो किसी न किसी दूसरे तरीके से क्या करते हैं, परीक्षा को पास करने की कोशिश करते हैं, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसका क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये अनियमितताएं मुश्किल से मतलब मेनली उसी के लिए है। और जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए एक तो कैंसिल होगा नहीं, बिहार में तो होता नहीं है कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कैंसिल हो भी गया तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको तो मान के चलिए अगर जॉब हो जाएगा उसके बाद भी तकलीफ़ है। अगर आपको स्कूल चले जाते हैं, किसी कहीं भी आपको जॉब लग जाता है, तो सबसे मेन तकलीफ़ जॉब लेना फिर भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये बात मान के चलिए आप लोग अभी वहाँ नहीं हैं, अपने जॉब पे नहीं है, तो आप लोग को लगता है कि जॉब करना आसान है। जब वहाँ से आपको बड़े बड़े स्टूडेंट, अगर आप 10th इंटर का पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ आपको जो है मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप वहाँ दंग रह जाएंगे। तो उसके लिए तो जो नहीं पढ़ने वाले उसके लिए तो समस्याएं हर जगह है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए समस्या कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन एक जगह समस्याएं ज़रूर है। अगर जो अनियमितताएं बरती गई है, जो मतलब धांधली हुआ है, फिर भी अगर रिजल्ट दे दे तो ये तो मतलब निश्चित रूप से गलत होगा ही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 22 को जो है स्टे लगा हुआ है, 22 तक। उसके बाद जो सुनवाई होती है उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और चलिए देखते हैं। और आपके लिए कुछ न्यूज़ है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो भी सुना दूँ आपको। देखिए लगभग वही बातें कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम पर लगी अंतिम रोक। ये रोक लगा दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के लिए रिजल्ट पर रोक लगा दी है। और यह रोक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 22 मई को हलफनामा दायर करने तक जारी रहेगा। 22 मई तक ये जो है जारी रहेगा। मालूम हो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ये बात आप लोग जानते हैं कि अब जो है, पहले की बात छोड़िए, अब जो है सबसे पहले आपको ये मतलब परीक्षा पास करना ही होगा, उसके बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसमें देखिए ये जो मतलब कुछ जगह जो धांधली हुआ था, उसका जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, इतना छात्र जो है उसमें एग्ज़ाम दिए थे, उम्मीदवारों में भाग लिया था। इसमें जो है इतना छात्र सफल घोषित किए गए थे, किंतु नीरज कुमार व अनेक मतलब ये छात्र हैं उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था। कहा गया था कि परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए गए थे। देखिए इस तरह की बातें मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। प्रश्न पत्र को पहले से ही पब्लिक कर दिया गया था। ये बातें कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं मालूम। आप लोग के द्वारा ही जो मतलब बातें कही जाती है उससे लगता है कि ये बातें भी सत्य थी, लेकिन ये बातें तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस था। देखिए अगर आप मान के चलिए कोई छात्र है, अगर आप मैथ के छात्र हैं और आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके साथ ये निश्चित रूप से अन्याय है। अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं और मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके साथ ये भी अन्याय है। अगर आप ज्योग्राफी के छात्र हैं और जो हिस्ट्री पूछा जाता है, इस तरह की जो है अनियमितता बिहार विद्यालय जो अभी परीक्षा STET का उसमें इस तरह की बातें देखी गई है। तो देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि आप टेंशन न ले। यहाँ चिंता की कोई विषय की चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करें, टेंशन मत ले। देखिए अभी तो सबसे पहले लॉकडाउन है और ये बातें भी सही है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके साथ न्याय होना चाहिए। तो इसीलिए इस बातों पर मतलब क्या कहते हैं जो स्टे लगा हुआ है, तो जीत उसकी, जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य की होगी। अगर ये बातें सत्य निकल गई तो जीत इसी का होना है। और इस चीज़ को आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, थोड़ा इसको शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगी। हो सकता है ये बड़े लोगों तक भी पहुंच जाए तो वो भी इस पे ध्यान देंगे, तो मतलब कुछ आप लोग को फ़ायदा मिल जाए इस बात का। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यहाँ जो आप लोग को एजुकेशनल वीडियो भी मिलता है, जैसे TET मतलब जो भी कोर्सें हैं उसके लिए भी वीडियो मिलता है, और लेटेस्ट अपडेट जो सरकारी जॉब या कोई भी जॉब होता है उसके बारे में भी मिलता है। और आप जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पेज को वहाँ जाके लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सारा मतलब बना हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज़रूर उसको करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।